हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम जोन। आज है 23 अप्रैल 2020 और आज की डेट से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएँ। देखते रहिए एग्जाम जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया गया है? तो भी विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 22 अप्रैल को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, ये 22 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड अर्थ डे। तो अब ये मनाया क्यों जाता है? तो ये मनाया जाता है पृथ्वी से जुड़ी जितनी भी परियोजनाएं उनके उनके प्रति अवेयरनेस फैलाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ये हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इसे यूनाइटेड नेशन मनाता है। और इस बार के वर्ल्ड अर्थ डे की थीम थी क्लाइमेट एक्शन। तो ये भी आपको याद रखनी है, क्लाइमेट एक्शन। बात करें अदर ऑप्शन की, तो भी 18 अप्रैल को मनाया गया था विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे। फिर तो 19 को मनाया गया था वर्ल्ड लीवर डे। अभी 21 अप्रैल को मनाया गया था वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। अब ये 22 अप्रैल को मनाया गया है वर्ल्ड अर्थ डे। तो सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो अभी हाल ही में सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना ये शुरू की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश ने शुरू की है। इसके अंतर्गत ये लगभग 1 लाख जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको ये सुविधा प्राप्त होगी। तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने की है और ये 30 मार्च से 30 जून तक लागू रहेगी। और इसके अंतर्गत यदि किसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कोविड-19 के चलते डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। तो इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश ने की है। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और अभी सीएम बने हैं शिवराज सिंह चौहान और जो गवर्नर हैं वो है लालजी टंडन। तो ये आपको याद रखना है। और अभी कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे कान्हा-किसली नेशनल पार्क और एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क और सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। तो ये भी आपको याद रखने हैं, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अगर बात करें अदर ऑप्शन की, तो अभी गुजरात की एक जो यूनिवर्सिटी है तो उसने अभी कोविड-19 का जीनोम खोज निकालने की घोषणा की थी गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर ने, GBRC। और छत्तीसगढ़ ने भी CG हार्ट परियोजना शुरू की थी दवाई और ज़रूरत के सामान को की होम डिलीवरी के लिए। और मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में कोरोना मरीजों के लिए 10,000 रुपये देने की घोषणा की थी। और राजस्थान गवर्नमेंट ने रैपिड टेस्टिंग शुरू की थी, कोविड-19 की रैपिड टेस्टिंग और एक ई लर्निंग परियोजना स्माइल, ये भी राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की थी। ये सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, हाल ही में मिशन अन्ना सेवा किसके द्वारा शुरू की गई है? तो देखिए, ये मिशन अन्ना सेवा ये की गई है रिलायंस फाउंडेशन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई है, जो एक सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है। ये सबसे बड़ा मुफ्त भोजन कार्यक्रम है जो रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू किया है। बात रिलायंस की, तो रिलायंस और फेसबुक ने मिलकर अभी एक सुपर ऐप बनाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कोविड इंडिया सेवा पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो कोविड इंडिया सेवा पोर्टल ये शुरू किया गया है हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्होंने कोविड-19 से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं सबके आंसर के लिए और सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कोविड इंडिया सेवा पोर्टल लॉन्च किया है। आपको याद रखना है।
और अदर ऑप्शन देखें तो पर्यटन मंत्रालय, प्रेजेंट टाइम पे हमारे केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल। प्रेजेंट टाइम पे स्वास्थ्य मंत्री तो यही है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। विदेश मंत्री और प्रेजेंट टाइम के विदेश मंत्री हैं हमारे एस जयशंकर। और वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट है, हाल ही में आयु एवं सेहत साथी मोबाइल एप्लीकेशन किस किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च की गई है। तो ये आयु एवं सेहत मोबाइल एप्लीकेशन ये लॉन्च की गई है राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है राजस्थान गवर्नमेंट ने आयु एवं सेहत साथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत और गवर्नर है कलराज मिश्र। तो ये आपको याद रखना है। राजस्थान अदर ऑप्शन देखें तो तेलंगाना में अभी लॉकडाउन को बढ़ाकर 7 मई तक कर दिया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेघालय उड़ीसा, तो अभी कल ही हमने आपको बताया था कि महाराष्ट्र मेघालय उड़ीसा 3 राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है, जो कि थी महाराष्ट्र के मुंबई में नियुक्त किए गए थे दीपांकर दत्त। और ये मेघालय में बने थे विश्वनाथ सोमददर। और जो उड़ीसा के थे, उड़ीसा के बनाए गए थे मोहम्मद रफ़ीक। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। तो ये भी हाल ही में आयोजित G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक, इसका प्रतिनिधित्व किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है। तो ये भी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भी किसने की थी, सऊदी अरब ने। तो देखिए, अब पहले हुई थी G20 देशों के शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत की ओर से पार्टिसिपेट किया था नरेंद्र मोदी जी ने, और इसकी अध्यक्षता भी की थी सऊदी अरब ने। फिर हुआ था G20 देशों के वित्त मंत्री और वित्त सचिवों का, तो उसमें भारत की ओर से गई थी हमारी प्रेजेंट टाइम की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अब ये हुआ है G20 देशों के कृषि मंत्रियों की, तो इसमें हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पार्टिसिपेट किया था। और इस तीनों की ही अध्यक्षता जो की थी वो की थी सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने की थी, तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद और करेंसी है सऊदी रियाल। और जो किंग है वो है सलमान ऑफ सऊदी अरेबिया। और G20 एक यूरोपीय नेशन और 19 अलग अदर कंट्रीज का एक ग्रुप है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया SOP निम्न में से किससे संबंधित है। पहले तो ये देखिए, SOP का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, तो ये शुरू किया गया है हमारे गृह मंत्रालय द्वारा, जिसके तहत जो बाहर फंसे मजदूर हैं उनको घर पहुंचाया जाएगा। तो ये मजदूरों से संबंधित है, मजदूरों को घर पहुंचाने की पहल है, किया गया हमारे गृह मंत्रालय। तो प्रेजेंट टाइम के हमारे गृह मंत्री कौन है, वह अमित शाह। नेक्स्ट है, हाल ही में डेविड ली किस कंपनी के नए CEO नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए, डेविड ली ये अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं हुवेई इंडिया। ये हुवेई इंडिया के नए CEO नियुक्त किए गए हैं, तो इनका नाम आपको याद रखना है। तो डेविड ली, इनसे पहले जो हुवेई इंडिया के CEO थे वो थे जे चैन। ये थे पहले, और इनकी जगह नियुक्त किया गया डेविड ली को। इनका नाम आपको याद रखना है। हुवेई एक चाइनीज कंपनी है, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। इसका हेडक्वार्टर है शेंजेन, चीन में। और प्रेजेंट टाइम पे इसको जो ग्लोबल के CEO हैं जो, तो वो है रेन जेंग फेई। इन सब का नाम आपको याद रखना है। बात करें अगर अदर ऑप्शन की, तो फिर TVS ने हाल ही में ब्रिटेन के एक स्पोर्ट्स बाइक नॉर्टन का अधिग्रहण किया था। इसके CEO हैं वेणुगोपाल श्रीनिवास।
एप्पल के सीईओ हैं टिम कुक और ये गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। इनका नाम भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम किसने विकसित की है? तो ये हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम ये विकसित की गई है आईआईटी मंडी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अभी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम क्या है? अभी तक जो रैम होती थी उनमें स्टोर करने पर यदि पावर ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है तो सारा डेटा डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिक। ये हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम है, इसमें जो भी डेटा आप संचित कर देंगे वो पावर लॉस होने पर भी आपका डाटा सेफ रहेगा। इसकी शुरुआत की अभी हाल में आईआईटी मंडी ने। बात करें अदर ऑप्शन की, आईआईटी रोपड़ ने भी हाल ही में एक वार्ड बोर्ड की स्थापना की थी। और आईआईटी मुंबई, इसने अभी एक क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया था। आईआईटी गुवाहाटी ने बड़ी जगहों को सैनिटाइज करने के लिए ड्रोन बनाए थे। ये सभी आपको याद रखने हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ किया है? तो ये ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो, इसका शुभारंभ किया है अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। तो अभी ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया है। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर और अभी प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा, गवर्नर है वजूभाई वाला। तो ये आपको याद रखना है। ये गेट सेट को, ये नीट संबंधित जो भी एग्जाम्स होते हैं उनकी कोचिंग इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो यहाँ पे याद रखना है, कर्नाटक ने भी हाल ही में कोरोना वॉच ऐप, एक मोबाइल ट्रैकिंग ऐप था, ये भी अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने किया था। बात करें अदर ऑप्शन की तो राजस्थान का हम आपको बता चुके हैं। केरल ने शुरू किया था प्लाज्मा थेरेपी। ये देखिए आपको तीनों थेरेपी याद रख। तो जो यूपी ने स्टार्ट किया था वो की थी पूल टेस्टिंग शुरू, राजस्थान ने की थी रैपिड टेस्टिंग और ये केरल, इसने प्लाज्मा थेरेपी शुरू की थी। ये तीनों आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में एक दिन में सबसे अधिक जो दान दिया था, तो एक दिन में सबसे ज़्यादा राशन वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया था उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और एक और जियो टेक कम्युनिटी किचन, ये भी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू किया था। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम। तो ये पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम है संयम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो संयम एक GPS ट्रैकिंग ऐप है जिसके जरिए जो जिन लोगों को क्वारंटाइन करके रखा गया है उन पर सरकार निगरानी रखेगी। तो इसके लिए किया है पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अब बात करें अदर ऑप्शन की, तो SS कोरोना ये एक दिल्ली गवर्नमेंट का ऐप था। और कोरोना वॉच ये शुरू किया था कर्नाटक गवर्नमेंट ने। ये प्रज्ञा मैप ये एक झारखंड गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था। तो सभी आपको याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली हम आपके लिए मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो लाते हैं, तो नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम जोन।